आप सबको जय मसीह की। आइए आज का सुबह का हम वचन को मनन करेंगे। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आपका वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, हमसे बोल और बातचीत कर, सहायता और मदद करे, यीशु के नाम से आमीन। तेरे वचन को पढ़ता है जो, शांति तेरी पाता है वो। भले ही मनुष्य भूले मुझे, मैं न कभी तुझे भूलूंगा। हे यीशु रे, तू मेरा जान है, ये जीवन मेरा है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का हम वचन पढ़ेंगे। लूका 18:6 में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय ना चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु उनका न्याय चुकाएगा। तो भी वह मनुष्य का पुत्र जब आए तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक अधर्मी और एक विधवा के बारे में लिखा है। जब हम 18 अध्याय का 1 से लेकर के 8 तक पढ़ते हैं तो हम बहुत ही साफ रीति से देख सकते हैं कि एक विधवा थी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, प्रिय जनों को, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु पे यकीन करते हैं, उनको किस प्रकार परमेश्वर में बने रहना है, उनके विश्वास को कायम रखना है और पवित्रताई में बढ़ना है। क्यों प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम सुबह उठ कर के प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने जीवन में हर एक निराशाओं को आशा में बदलते हुए देखें। इसीलिए 18 का जो हम 1 से पढ़ते तो लिखा, फिर उसने इसके विषय में कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना हो या ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत में अपने लोगों से, हम लोगों से बात करना चाहते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक वह ना मानी, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि एक विधवा अपने न्याय के लिए, अपना हक के लिए, वो एक अधर्मी जो है तो न्यायाधीश के पास जा करके, जो उनका बात को सुनता नहीं था, टाल देता था, फिर भी वो न्याय चुकाया। तो हमारा परमेश्वर तो धर्मी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो विलम्ब से क्रोध और अति करुणा से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। परमेश्वर हमारा पश्चातापहार परमेश्वर है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें भूलेगा नहीं। इसीलिए जब हम समस्या में पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में दुख आ जाता है, हमारे जीवन में तकलीफ आ जाता है, हम प्रभु को ना छोड़े, हम प्रभु को ना त्यागे, हम प्रभु का वचन में बने रहें, हम प्रभु का वचन से प्रार्थना करते रहें। देखिए, दुनिया विपरीत में जाएगा, परिवार विपरीत में बोलेगा, कलीसिया विपरीत में बोलेगा, पड़ोसी विपरीत में बोलेगा, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन जीवित है, प्रभु का वचन में हम बने रहना है, क्योंकि ये विधवा लगातार 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 उसको न्याय मांगती है।
मेरा कार्य को सफल करिए, जो मेरा काम पेंडिंग है। इसीलिए इधर साथ में लिखा है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय न चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में प्रभु में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुओं को हिसाब रखता है, सुधि रखता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। ये संभव कैसे हो जाएगा? हमें विश्वास करके, हमें प्रार्थना करके, हमें आराधना करके आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर को जो दुहाई देते हैं, परमेश्वर का जो बात को मानते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना जीवन है, उनके लिए प्रभु देर नहीं करेगा, वो जल्दी ही जल्दी कार्य करेगा। आप किस बात में परेशान है? आप किस बात में दुखित है? आप किस बात में चिंतित है? आप किस बात में बेचैन है? अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आए तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मतलब कई लोग अपना चंगाई से मतलब रखते हैं। मेरे को चंगाई मिल गया, प्रार्थना का ज़रूरत नहीं है, वचन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कलीसिया जाने का ज़रूरत नहीं है, आराधना करने का नहीं। हमें कलीसिया जाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें संगति करना है, हमें प्रभु के लिए धन्यवाद देना है, हमें प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना है, प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, एक बहुत कीमती समय है ये। आप वचन को सुनिए, आप वचन में बैठिए, प्रार्थना में बैठिए, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। बड़े बड़े अद्भुत कार्य को प्रभु करना चाहते हैं। इसलिए आप प्रभु के हाथों में दीजिए, प्रभु के हाथों में सौंपिए, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थी है। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ, वचन के साथ बैठिए, प्रभु आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन दिनों में आज का वचन सुना हुआ एक एक लोग विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु मदद करिए, सहायता करिए। वचन सुना हुआ के द्वारा आशीष दीजिए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।